क्या देख रहे हैं 2024 और नवंबर का महीना देख रहे हैं। जब हम आपको देख रहे हैं और हम देख रहे हैं नवंबर का महीना और 2024 हम ऐसा लिखा हुआ देख रहे हैं और पवित्र आत्मा हमको बता रहे हैं कि आप किसी परिस्थिति के अंदर नवंबर 2024 से है 2024 नवंबर से एक सिचुएशन आपकी फैमिली में चल रही है और वो सिचुएशन कंटिन्यूअसली चल रही है, खत्म नहीं हो रही है। लगातार एक बात 2024 नवंबर के महीने से आपके जीवन में आपके परिवार में चल रही है। दीदी सुन रहे हैं आप मुझे? आप हाथ मत उठाओ, आप मुझसे बात करो। ये लोग हाथ उठा रहे हैं। पिछले वर्ष 2024 नवंबर से घर में किसी स्थिति के अंदर चले जाओ। अभी दीदी की तबीयत खराब है। माने नवंबर 2024 से सब बीमार हैं। यीशु के नाम में हम इस दुष्ट आत्मा को इसी समय बांधते और इसी घड़ी रिब्यूक करते और कमांड करते, छोड़ो यीशु के नाम से बाहर निकलना। आज के बाद कोई बीमार नहीं रहेगा। बीमारी इनके घर से 2024 नवंबर से नहीं जा रही है। लगातार कोई ना कोई बीमार हो रहा है और जब ऐसा किसी के घर में होने लगे, जिसके भी घर में इनके अलावा ऐसा है, मैं यीशु के नाम से इसी घड़ी बाइंड करता हूँ और कमांड करता हूँ सिकनेस को बाहर निकलने के लिए। और यीशु के नाम में अब के बाद कोई भी, क्योंकि आप यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति में आपके घर में कोई भी बीमार नहीं रहेगा। और एकदम से एक हमने लिखा देखा 2011 कितना 2000 माने हम चले गए 15 साल पीछे। कितने साल पीछे? और वहां से कुछ शुरू हुआ आपके जीवन के अंदर 2011 आपकी फैमिली आपके पर्सनली जीवन के अंदर कुछ शुरू हुआ। वो आपके जीवन में क्या हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने हमको बताया है जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। जब हमने प्रार्थना करी 2024 से बीमारी चल रही है तो परमेश्वर बोले 2011 से। पर्सनली इनकी लाइफ में प्रॉब्लम 2000 क्या हुआ था 11 में आपको? मेरी तबीयत खराब हुई थी, मेरी वजह से खबर आई थी इधर सरस्वती दीदी के द्वारा 2011 में। ये जो भी रूट्स, जो भी जड़ें बीमारी की, और मैं ऐसा देख रहा हूँ और कौन है आपके साथ? हस्बैंड है आपके? अच्छा बस बेटा है। तो आप हमको बताइए, हम अब जब प्रार्थना कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा से जड़ें दिखा रहे हैं, हम जड़ों को देख रहे हैं दर्शन में। माने बीमारियां आपके परिवार में फैली हुई हैं। आपने सिर्फ 2 लोग बताए बीमार हुए, लेकिन हम देख रहे हैं समय समय पर बीमारियां लगी ही रहती हैं, बीमारियां निकल ही नहीं रही। 3 लोग बीमार हम देख रहे हैं और भी जगहों पे, और मतलब जो लोग आपसे लिंक हैं, यानी कि परिवार में जैसे चाचा ताऊ ये सब लोग होते हैं, सब जगह बीमारियों की जड़ें फैली हुई हैं। मेरे परिवार में मम्मी के यहाँ से सब बीमार रहते हैं। जीसस। और वो लोग विश्वास में नहीं है। सिर्फ पवित्र आत्मा बोले विश्वास ही नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पर हैं, आज हम उन जड़ों को यहीं पर खत्म कर रहे हैं। एक स्वर्गदूत को देखा पेड़ उग जाए और जड़ें हैं, वो जड़ें दाहिने हाथ से काट दी गई, राइट साइड से उनको हमने काटते हुए देखा। और जो हम दाहिना हाथ देख रहे हैं वो आपका ससुराल पक्ष है, उसकी जड़ें वहां भी चल रही हैं, वो वहां से कट गई। आपको कई बार ऐसा घबराहट होती है या घर में किसी को कि कहीं बीमारियों से मेरे घर में भी मौत ना हो जाए? कम उम्र में अपने लिए होती है, नहीं होगी। शैतान को इतना अधिकार नहीं। एकदम जब वो जड़ें कटी और हम बात करें, पवित्र आत्मा ने एकदम से बोला, इसको ख्याल आता है मृत्यु का, उम्र से पहले जल्दी से न मर जाए, अपने लिए आता है। आप नहीं मरोगी यीशु के नाम में, आप नहीं मरोगी। जब तक यीशु नहीं आएंगे आप नहीं जाओगे। 2007, अब हम और पीछे चल रहे हैं, 2007 और 8 के बीच में, माने 7 के अंत के समय कोई बीमार हुआ, 8 आने तक, और इस 7 और 8 ऐसा देख रहे हैं, उस समय मृत्यु हुई आपके घर में, अपने घर में आपके बीमार थे, मम्मी को कैंसर था, पापा को स्पिरिट ऑफ
डेथ इज वर्किंग ओवर देयर। हम बोल रहे हैं ना, पवित्र आत्मा ने दिखाया ये मृत्यु का आत्मा, ये किसका आत्मा है? और ये खाली बीमारी का नहीं, इसलिए आपको पवित्र आत्मा बोले 7-8 मिले तो वहां मृत्यु भी हुई है। लेकिन आपको मालूम है आज क्या हो रहा है? आज इस दुष्ट आत्मा की मृत्यु हुई। फिर हम चले गए 2005, 2007 से 2005 के अंदर इस दुष्ट आत्मा को स्थान जो मिला 2003 में मिला, लेकिन 2005 के अंदर इसने अपना गढ़ बनाया आपके परिवार में, और अचानक से आपके परिवार में सब बीमार रहने लगे। 2005 से हम देख रहे हैं। कितने भाई बहन हैं आप? 4 भाई बहन हैं। जीसस। और हम ऐसा करके देख रहे हैं कि उन सबके परिवारों में भी बीमारी है। अभी भी मेरी भाभी हॉस्पिटल से निकल के आई छोटे वाले। आप चाहते हो सब आजाद हो जाए, क्योंकि अब हम स्वर्गदूत को जड़ों के, अभी दाएं देखा था, बाएं हिस्से पे कुल्हाड़ा मारते हुए देखा। जो दायां पक्ष है वो आपका ससुराल पक्ष है, जो बायां पक्ष है वो आपके अपने घराने का पक्ष है। और ये जड़ें खत्म हो रही है, लेकिन एक जड़ को हम कटते हुए नहीं देख रहे हैं, और वो बहुत लंबी गई हुई है। जीसस। रुखाना हंकारी अला नमला हस्तेरी अला नमला रस्से के रस्टूरी अला नमसाला। एक वर्ड देख रहे हैं, मामा, मामा करके लिखा हुआ। जीसस। मामा के घर में भी मेरी नानी खत्म हुई थी, मामा को भी बीमारी से डेथ हुई थी उनकी। क्योंकि आपके मामा आपकी मम्मी के भाई थे, तो उस रिश्ते के कारण, और आप लोग सब ब्लड रिलेशन में कनेक्ट हो गए, तो वहां पर भी प्रभाव है। मगर 2003 में आपके घर में पहला हादसा हुआ, पहली तकलीफ 2003 में आई, उसके बाद 5 में गढ़ बना, उसके बाद 7 और 8 में मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद में अब परमेश्वर बोले बीच में मृत्यु के बाद कुछ समय का दुष्ट आत्माओं ने रिलैक्सेशन करा, और 11 से कंटिन्यूअसली बीमारी है, और आज 25 आ गया, और आज 25 में सब बातों का अंत है। इसने परमेश्वर ने प्रकट करी है। अब ये पेड़ जड़ से सूख रहा है, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हम बात कर रहे हैं, आप चाहती हैं सब आजाद हो जाए। हम बोल रहे हैं आपका ससुराल पक्ष, आपका मायका पक्ष इस दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाएंगे, ये बीमारी की आत्मा से। और एक ऐसा वर्ड लिखा देख रहे हैं, व्यवसाय। किसी ने व्यवसाय करा, यानी बिजनेस करा, और जो भी पैसा आया सब बीमारियों में गया, और आपका गया। और किसी का व्यवसाय भी रुका, काम भी रुका उसकी वजह से, पैसे की वजह से कुछ काम भी रुक गए, क्योंकि सारा पैसा जो है बीमारियों में जाता चला गया। लेकिन अब से आपके पास सेविंग्स होंगे। जीसस। एक स्टील का डब्बा देख रहे हैं, खाने का डब्बा स्टील का, और कोई महिला उसमें पैसे सेव करती थी। कौन? एक विश्वासी बहनी है, हाँ। प्रार्थना में जाते थे, हाँ। तो उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा जमा करेंगे तो कुछ गरीबों को देंगे। हाँ। मैंने बोला भाई मैं स्वामी, मैंने कुछ डब्बा ला के दिया था। आपने डब्बा ला कर दिया था। ये बात हमने केवल आपका विश्वास बढ़ाने के लिए और सबका विश्वास बढ़ाने के लिए बताया। एकदम पवित्र आत्मा ने हमको डिब्बा दिखाया, डब्बा आपने ला के दिया था कुछ गरीबों की सहायता के लिए। जीसस। रोसा खाना हंचारी अला नमा। अब इसी डिब्बे से हम आगे चलते हैं। आपके परिवार में ऐसा कौन है जो डब्बे में पैसे जोड़ने की आदत थी जिसको? आपकी मम्मी या सास, और कौन घर के अंदर? और कई बार उसके अंदर पैसा जोड़ा, और वो पैसा जुड़ने के बाद वो भी बीमारियों में चला गया। सेविंग आपकी नानी या कोई घर में था ऐसा? आपके घर में डब्बे का आपको नहीं मालूम, लेकिन हम देख रहे हैं एक डब्बा जो आपने लाके दिया वो देखा, उसके बाद एक और डब्बा, चावल का डब्बा देखा, चावल के डब्बे में पैसे रखे हुए देखे हमने। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बोले जिसने भी बरकत के लिए जितना भी जोड़ा वो सब रह गया, वो सब खत्म हो गया। मम्मी के यहाँ से सारा गया। मम्मी के यहाँ से अब कभी पैसा नहीं जाएगा।
गांव जहां हम गए थे एक बार, वहां चर्च है और वो उसमें बहुत कुछ करना चाहते हैं। आपसे बात करी उन्होंने कभी? उसमें जो चीजें नहीं लगी हुई है वो लगाना चाहते हैं, ऐसा है? अब लग जाएंगे इस साल के अंदर, ऐसा करना शुरू किया। और वो वहां पर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, ऐसा है? हमको पवित्र आत्मा दिखा रहे और वो वहां पर हमको बुलाना चाहते हैं। अभी रात की बात किया था। कब बात करी थी? माइक पर बोलेंगे। रात के लिए बात कर रहे थे आप। रात इस बारे में बात कर रहे थे। हम रात को फोन पे तो बात नहीं करी, ये सब कर रहे हैं आज। नहीं, अच्छा ठीक है, हालेलुया। क्योंकि हम सब प्लानिंग बन के एकदम बेवकूफ तो नहीं बना रहे, पवित्र आत्मा बता रहे हैं ना, परमेश्वर बता रहे हैं ना, क्यों ना जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए। प्रार्थना करें। हम पहले उस मीटिंग के लिए बता दें, वो मीटिंग होगी अक्टूबर या नवंबर में, जब आप चाहोगे। इन दोनों में से एक महीना होगी, क्योंकि आपके पति का कहना है अभी मौसम गर्म बहुत है, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर हम भैया जी की मीटिंग वहां करेंगे, हाँ या ना? और इस बार वहां बहुत लोग आएंगे और इस बार चर्च की जगह छोटी पड़ेगी। पिछली बार भी छोटी थी, इस बार ज्यादा छोटी होगी, बाहर टेंट लगाना ही पड़ेगा। हालेलुया। और हम अभी से भविष्यवाणी कर रहे हैं और स्वर्गदूत वहां पर पहुंच रहे हैं और यीशु के नाम में वो स्थान बदल रहा है, क्योंकि आप लोगों की अपेक्षा है वहां के बदलाव के, वहां के जवान बदल रहे हैं, वहां बदलाव शुरू हो गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जो अधिकार आपने हमको दिया है उसे इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर, और यीशु के नाम से इन दुष्ट आत्माओं को प्रभु हम श्रापित करते हैं इसी समय परमेश्वर। एक चीज हमने देखी आपके घर में, किसके साथ हुआ? कोई उल्टियों से उल्टियां बहुत लगी, तड़पा, उल्टियों से किसी को सताया, ऐसा मैं देख रहा हूं कि उल्टी लगी और उल्टी की वजह से उसको प्रॉब्लम हुई। आपकी मम्मी को एकदम जैसे आपके सिर पे हाथ रखा देखा और हमने एक मगरमच्छ देखा और उस मगरमच्छ के मुंह से लगातार उल्टी निकल रही है। परमेश्वर बोले ये दुष्ट आत्मा है और इस दुष्ट आत्मा ने इस रीति से एक जने को उनके घर में सताया। आप परेशानी होती उल्टी होती थी और उल्टी से इतनी पीड़ा होती थी, उनको पेट में इतनी पीड़ा होती थी वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी उस पीड़ा को, और उसके बाद बहुत कमजोरी आ जाती थी। तो परमेश्वर जैसे इनके सिर पे हाथ रखा, परमेश्वर ने एकदम मगरमच्छ दिखाया और उसके मुंह से उल्टी निकल रही है, उल्टी करने जा रहा है। परमेश्वर बोले ये दुष्ट आत्मा है और इस रीति से इसने इनके परिवार के जन को सताया। Jesus knows everything. We are not here in 2025 right now. हम 2025 की बात नहीं कर रहे हैं, हम 2007 के अंदर खड़े हुए इस समय, हम 6 में खड़े हुए इस समय। आमेन, हालेलुया। Jesus knows everything about you, amen. And you are delivered in Jesus' name.